मेरी वीडियो पे ना एक प्रशांत भाई ने कमेंट करा था कि यार मतलब हायरिंग जोन का बहुत इशू पड़ रहा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वो कंपनी के हायरिंग जोन में नहीं आ रहा। अपन को भी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे इंतज़ार कर रही होगी मेरी फ्यूचर दिल्ली वाली। एक तो कैब वाले इतनी जल्दी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों भाई, समझ नहीं आता। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बाहर आया हूँ घूमने के लिए। चिड़िया की आवाज़ सुनो। क्या खरीदा तूने मिंत्रा एंड ऑफ सीजन सेल से? अभी कुछ नहीं खरीदा बट आई एम थिंकिंग टू बाय समथिंग लाइक अ ये टॉप ना और जब से समथिंग। आई है वो ब्लैक सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो मैं होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हो और मौज मार रहे हो। तो भाई जस्ट अभी सो के उठाऊँ, उठने के बाद थोड़ी सी एडिटिंग करी है, थोड़ा बहुत घर का काम करा है एंड अभी पी रहे हैं दूध और थोड़ा बहुत डाइट ले रहे हैं, ठीक है। एंड वीडियो अपलोड कर दी है, होने वाली है। बस इस टाइम पे डेली वीडियो अपलोड हो जाती है गाइज, अराउंड 6, ठीक है, 6 PM के आसपास हो जाती है। तो डेली व्लॉग्स जाकर देखो, डेली चैनल पे आ जाया करो, कुछ ना कुछ आपको डला हुआ मिलेगा ही मिलेगा। वो आपकी यूजफुल भी हो सकता है और नहीं भी हो, थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो। जरूरी है कि तुम्हारा फायदा हो जाए, भाई का फायदा भी तो हो जाए थोड़ा बहुत। तो प्यार दिखाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और ये लो इसी बात पे दूध पी लो थोड़ा सा। एंड वीडियो अपलोड हो गई है ऑलमोस्ट, कर देता हूँ, ठीक है। इसको देख लेना, लाइक वाइक कर देना। तो आज है अपना यार गाइज डे 138, ठीक है, एट एक्सेंचर ऑफिस। देखते हैं ऑफिस में क्या होगा, जो भी होगा मज़ा आएगा। व्लॉग को पूरा देखना। एक तो कैब वाले इतनी जल्दी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों भाई, समझ नहीं आता मुझे। पहुंच गए गाइस ऑफिस, बेसमेंट में हूँ, जस्ट उतरा हूँ अभी। ऊपर जाते हैं, भूख लग रही है एंड लॉगिन करना है 8:45 के आसपास। अभी हो रहे हैं 8:15 है मेरे पास 20 मिनट। तो फटाफट जाता हूँ, हल्का फुल्का कुछ खा लूँगा, दही खा लूँगा। दही 20 रुपये मिलते हैं ना, उसके दही खा लूँगा। यहाँ पे कैसे पानी भर गया भाई, पानी से कैसे निकलूं? दूसरा कट लेना पड़ेगा। गाइस ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तुम्हारे भाई पे तो है नहीं, मेरे पे जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकता मैं, बहुत महंगी है। चलो भाई, यहाँ से एंट्री हो गई, यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं। ये वही एरिया है जहाँ पे हम पूल वगैरह खेलते हैं ना। मैं यहाँ से जाता हूँ लिफ्ट से सीधा ऊपर। माहिया सुनियो रे टू चलो भाई। It's not a game, it's a rich thing. ठीक है, एंड खाना लाया हूँ मैं, पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। रोटी में घी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ पता नहीं, लगा तो है वैसे, हाँ लगा हुआ है। घी लगा होता है ना, फिर रोटी गर्म करो तो रोटी मतलब रोटी जो है मुलायम हो जाती है। अगर घी ना लगा होता रोटी के अंदर और फिर उसको गर्म करो तो सूखी सूखी रहती है। जैसे ये पीजी से लेके आती है, वहाँ घी नहीं लगता, हालांकि इसके पास घी है पर ये लगा के नहीं लाती। तो लाना चाहिए को घी का। मुझे आलस आता है और मैं लेट हो रही होती हूँ। देख उस वजह से देख सूखी रहती है रोटी। आप अपनी रोटी खा लो और मुझे भी वही खिलाओ। ये किसको खिलाऊँ? ये कौन खाएगा फिर? ये हम पशु पक्षियों को दे देंगे। नहीं खा लूँगा, कोई बात नहीं। मैं तो बता रहा हूँ ज्ञान की बात कि घी लगाना चाहिए रोटियों में। आप सुबह घी लगा लो, भले ही शाम को खाओ, पर गर्म करोगे ना तो रोटी मुलायम हो जाएगी, ठीक है भाई? सही बात है ना लगी भाई? भाई पकड़ ले क्या पहुंचने के लिए। हाँ शो सम रिस्पेक्ट एंड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, नॉट स्पीक इन हिंदी। वो अंग्रेज की होती है। हटो। उम्र का लिहाज कर लेता हूँ, मेरे से बड़े हो 2-3 रहने साल। दो, ये है ना ये सेंटिमेंट डायलॉग मत मारा करो। मेरे से 10-15 साल, पता है मेरी उम्र कितनी है? 10-15 साल बड़े हो मेरे से, किसने बोल दिया? इसलिए थोड़े किसने लिहाज बोल कर दिया? लेता हूँ मैं। अच्छा वो ये नहीं बोला 7 साल की है, ठीक है? अपने आप से तुम एक्सक्यूज मी डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम मेकिंग व्लॉग एंड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स। ऐसी है गाइस। आज मेरे को एक रील बनानी थी, उनको मैंने बोला अपनी लीड लेकर आना। वैसे लीड लेके घूमती रहेंगी, लेकिन आज लीड लेके नहीं आएंगी। कल भी लेके नहीं आई, आज भी लेके आई, एयरपोर्ट लेके घूम रही है। पूछा मुझसे कि लीड लेकर आए। मैंने कल तेरे सामने नहीं बोलते लीड लगा दी, बोला था मुझे नहीं पता, सॉरी। अब माफी थोड़ी है। लीड लाए हो हैं? लेकिन आज मैं तैयार होकर नहीं आया ना, कैसे बनाऊंगा? क्या राहुल भाई, ये अपनी चूड़ी बिंदी कर दिया ऑर्डर पराठा? लो भाई, सॉस पहले ला के रख दिया मैंने। चलो भाई खाना खा लेता हूँ अब मैं, ठीक है। तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बाहर आया हूँ घूमने के लिए। चिड़िया की आवाज़ सुनो।
आ रही है ना, ये गांव में आती है बस, और यहाँ के इंडोर में, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं लोगों ने। काम वाम कर लिया है, काम करके फ्री होके घूम रहे हैं अभी, ब्रेक लगा के अपना। क्या हाल है पूर्णिमा जी? बस ये क्यों होंगे, छोड़ो आपको। हाँ गंदा है तू। बताओ बताओ क्या हाल है, मज़े में? बस मजे। ये कौन है दिल्ली आपके का पास? मौसम ठीक हो गया है थोड़ा बहुत। नहीं, बेकार हो रहा है। अभी घर जाऊँगा तो गर्मी हो रही होगी, वहाँ पे एसी चला के पड़ जाऊँगा। एक तो लाइट भी जा रही है यार हमारे उधर अब आजकल, पता है? पता नहीं क्यों लाइट जाने लग गई है यार। अब इन्वर्टर कौन लगवाएगा? इन्वर्टर लग भी गया अगर तो उससे एसी तो वैसे भी नहीं चलेगा, और आदत हो रखी है पूरी, मतलब एसी वाली अभी ऑफिस में एसी में, और गर्मी भी तो इतनी है यार। पानी गर्म रहता है एक तो टंकी में, एक टंकी का कवर आता है सिल्वर वाला, वो लेना है मुझे। क्यों? ठीक है, उससे पानी ठंडा रहता है, मतलब तुम उसको टंकी के ऊपर लगा सकते हो। टंकी आपका का पानी गर्म नहीं होता जब टंकी में से आता है? आता है। गर्म आता है। हाँ। तो उस टंकी पे या तो आपको शेड लगा दो, या तो उस टंकी को कवर कर दो किसी सिल्वर, एक उसका कवर आता है सिल्वर वाला, जिससे हीट नहीं होती टंकी। ठीक है, तो मैं वही लूँगा। तो मैं उसको भी मैं सर्च मार दूँगा, इसमें मैं टैग भी कर दूँगा, इफ़ यू वांट टू बाय तो आप भी ले सकते हो। मुझे भी लिंक शेयर कर। तो यहीं से ले लेना वीडियो में देखकर। हमारे साथ था क्या? हाँ, ये अगला हमारे साथ ही था, लेकिन हमसे 5-6 कदम आगे ही चल रहा है अभी, 5-6 से ज़्यादा ही। थोड़ा परेशान है वो, भूख लग रही है। इसको तो भूख ही लगती रहती है यार। मैं जब खा रहा था मैंने कहा था खा ले, क्यों नहीं खाया तब? तब भूख नहीं लग रही थी। बहुत है पोहा, मैंने तो नहीं खाना। इनको बस पोहा ही खाना है। पोहा घर के अलावा मुझे कहीं का अच्छा नहीं लगता। पोहा मैं बनाता हूँ बहुत बढ़िया, पर टाइम नहीं मिलता बनाने का। खिलाऊंगा तुम्हें किसी दिन पोहा बना के, बढ़िया नींबू वींबू डाल के। कितना प्यारा इंटीरियर लगता है यार कैंडोर का, पता है? बहुत प्यारा। कितनी सारी कंपनी है यहाँ पे, बहुत सारी, जॉब हब है पूरा। जागा मैं जागा। तो गाइस मिंत्रा की सेल लगी हुई है, पता है आपको? भाई सेल चल रही है बढ़िया, ठीक है। 29 में से स्टार्ट हुई है एंड 3 जून तक चलेगी। तो तुम्हारे भाई ने क्या करा, मेरे को ऑफिस से कुछ पॉइंट्स मिले थे तो मैंने उसको रिडीम कर दिया, कूपन ले लिया है मिंत्रा का। 2000 का कूपन है मेरे पास, और पूमा के शूज़ देख रहा था मैं। तुम्हें पता है ना, मैंने कुछ दिन पहले शूज़ लेने गया था, मिले नहीं थे मेरे को, महंगे मिल रहे थे। एंड अभी एंड ऑफ सीज़न सेल चल रही है, ठीक है, तो सस्ते मिल रहे हैं काफ़ी। और मैंने एक जूता पसंद करा है पूमा का, बहुत प्यारा, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल के दिखाऊंगा, बट वो अनडिलीवरेबल हो रहा है मेरी एड्रेस पे, पिन कोड पे। समझ नहीं आ रहा अब कैसे मिलेगा मुझे, बट मुझे चाहिए वो जूते, ठीक है। तो तुम जाओ और जाके अपनी सेल वेल जो भी तुम्हें खरीदना खरीदो। मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर दूँगा स्क्रीन पे, तो वहाँ से जाके तुम ले सकते हो क्लिक करके लिंक पे। मिंत्रा एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी कम रेट पे मिल रहे हैं, तो तुम खरीद सकते हो, चाहे जूते हो, चाहे तुम्हारी टी-शर्ट्स होगी, पैंट्स होगी, ट्राउजर हैं। लड़कियों के लिए तो भाई अनलिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भाई मैं तो कभी नहीं खोता, तो तुम भी मत खोना, ठीक है। पूर्णिमा जी आपकी नहीं खरीद रहे कुछ? श्री जी की हट क्या हाँ, खरीदूं? मिंत्रा की सेल चल रही है ना एंड ऑफ सीजन। हाँ मैंने खरीदे हैं 2 क्या बोलते कुर्ती सेट खरीदी है, क्या एक बात कर रहे शूज खरीदी हैं। हो? एक शूज़ खरीदी हैं कि शूज़ खरीदे हैं? खरीदे हैं जो भी। थ्रिलिंग पुलिंग के साथ खिलवाड़ ना करें। ओके जो भी है, मैं लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मैं ऐसे बात करूंगी ना। ऐसे बात थोड़ी करोगे, अलग तरीके से करोगे। अबे अच्छा हो गया। या क्या खरीदा तूने मिंत्रा एंड ऑफ सीजन सेल से? अभी कुछ नहीं खरीदा, बट आई एम थिंकिंग टू बाय समथिंग लाइक अ ये टॉप ना और जब से आई है वो ब्लैक कलर का एक टॉप लेकर बैठी हुई है। कौन ये? हाँ बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा, मतलब ले और वो ऐड कार्ट में करा होगा ना, लिया नहीं होगा और अभी। और एक पर्स देखा था, वो सोचा था वो 1000 रुपए के अंदर आएगा, देखा था वो 2000 का है। ऐसा भी है क्या? और महंगाई बहुत बढ़ गई है। बोल रही थी मणिकांत भाई देख रहे हो यहाँ पे भाई, खाना वाना सब पार्सल हो रहा है। नहीं है, अपन को भी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे। इंतज़ार कर रही होगी मेरी फ्यूचर दिल्ली वाली। जब बैठा था तब से टूटा हुआ है। उस दिन बैठा हुआ था जैसे वो लोग बैठे अंदर, चट्ट आवाज आई मेरे को, टूट गया। अभी तक लगवाया नहीं है, बताओ। मेरी वीडियो पे ना एक प्रशांत भाई ने कमेंट करा था कि यार मतलब हायरिंग जोन का बहुत इशू पड़ रहा है, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वो कंपनी के हायरिंग जोन में नहीं आ रहा। तो यश भाई मैं कैसे चीज़ से निकलूँ एंड हाउ कैन आई गेट कैब्स, ठीक है। तो गाइज ये सबका इशू रहता है एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में, बट फिर भी शायद ये इशू मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ लोगों का। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, जब मैं टेक महिंद्रा में था ना, तो मेरे हायरिंग जोन जो था वो मेरे घर के पास नहीं पड़ता था। तो मेरे को यहाँ से अपने घर से कम 10 मिनट दूर जाना पड़ता था कैब लेने के लिए। तो मैं वहाँ पे जाता था अपनी स्कूटी से, फिर स्कूटी वहाँ खड़ी करता था जहाँ जान पहचान के वहाँ पे, फिर वहीं मैं उतरता था, वहीं से पिक एंड ड्रॉप मेरा होता था और वहाँ से मैं घर आता था। तो 10-20 मिनट का मेरा स्ट्रगल रहता था कि मैं 10 मिनट जा रहा हूँ, 10 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हो ना, आपको बताता हूँ। ज़्यादा कोई साइंस मैथ नहीं है, थोड़ा सा आपको मैं लॉजिक के साथ समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, कंपनी में आप जब भी हायर होगे ना, तो आपको कंपनी के 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के अंदर रहना होता है, ठीक है।
अगर आप 40 से 45 किलोमीटर के बीच नहीं रह रहे हो, ठीक है, मतलब दूर रहते हो, 50-60 किलोमीटर हो जाता है, या फिर आप अंदर की साइड रहते हो, अंदर जहाँ पे कैब्स आ नहीं सकती, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप पहले अपना एड्रेस बताओगे उनको, एचआर को। एचआर विल लेट यू नो कि आपका एड्रेस जो है वो उनके हायरिंग जोन में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आता है तो वेल एंड गुड है। अगर उनका जो मतलब आपका जो एड्रेस है अगर हायरिंग जोन में नहीं आता, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको गाइज नियर बाय एड्रेस बताना है। आपके घर से सबसे पास ऐसा कौन सा एड्रेस है जो कि कंपनी के हायरिंग जोन में आता है, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मैं टीएल से बात करनी पड़ेगी, या फिर आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना कलीग्स, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा द्वारका मोड़ रह रहा है, ठीक है, और द्वारका मोड़ पे मेट्रो स्टेशन के पास तो पिकअप हो रहे हैं बट उसके अंदर नहीं हो रहे, तो आपने अपने कलीग से पूछ लिया भाई तू कहाँ रहता है, उसने कहा मैं द्वारका मोड़ रहता हूँ, तेरा पिकअप होता है, कह रहा हाँ भाई मेरे को पिकअप मिल जाता है, तो अब तुम क्या सोचोगे, इसको मिल जाता है मेरे को नहीं मिल रहा, मतलब इसकी लोकेशन पे हो सकता है। तो अगर उसकी लोकेशन से आपका घर 5 मिनट की दूरी पे है तो आप उसके घर का एड्रेस दे दो, ठीक है। वेरिफिकेशन कुछ नहीं होती है, छोटी मोटी सी बाई चांस कभी कभी वो आ जाते हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे ये बंदा रहता है, तो जहाँ पे जाएंगे पूछने वो उसको बोल देना कि भाई हाँ बोल देगा बस, ठीक है, या तो ये हो जाएगा, यानी कि किसी जान पहचान वाले का एड्रेस दे देना, नहीं तो किसी दोस्त का दे देना, नहीं तो फिर ऐसे ही एक एड्रेस बना के ऐसे ही एड्रेस दे देना, और एफिडेविट बन जाते हैं फेक आजकल, चैट जीपीटी बना के दे देगा आपको, या फिर किसी कैफे वाले से बनवा लेना, 100 रुपये लगते हैं, बनाकर पूरा एफिडेविट दे देगा, ठीक है, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती है। अगर बाई चांस हो भी गई तो किसी नॉन का एड्रेस दे दो, जैसे मैंने दिया था तो मैंने नॉन का दिया था, तो वहाँ पता नहीं वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई, जहाँ तक या नहीं हुई, ठीक है, और अगर वो पूछते भी तो वो बता देते कि हाँ यही रहता है, यहीं रहता है, ठीक है, बस सॉर्टेड। इसके अलावा कोई इशू नहीं होता है, आपको फिर कैब वहीं उठाएगी और वहीं छोड़ देगी आराम से, फिर वहाँ से अपने घर आप चले जाओ 5 मिनट की दूरी पे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हायरिंग जोन में अगर आप नहीं रहते ना तो कंपनी हायर भी नहीं करती, ये भी सीन रहता है, इसलिए तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। और ये ठीक ऐसे होता है कि आपको कोई अल्टरनेटिव एड्रेस बताना पड़ेगा आपके घर के जो बहुत ज़्यादा पास हो, ठीक है। अब आपके घर के 1-2 किलोमीटर तक कोई पिकअप है ही नहीं, तो भाई देखो आपको फिर 3 किलोमीटर बाद वाला एड्रेस देना पड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर तक खुद ट्रैवल करना पड़ेगा, समझ रहे हो, यानी कि आपको खुद से ट्रैवल करना पड़ेगा उतना जहाँ तक आपका हायरिंग जोन नहीं बन रहा है। उसके बाद जब कैब आ जाएगी वहाँ से कैब में बैठ के चले जाओ और एड्रेस वहीं का दे दो, उसके बाद उतरने के बाद आप कहीं भी जाओ। ये थोड़ा सा स्ट्रगल जो है इस देखो करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कंपनी के हायरिंग जोन में अगर आप नहीं आओगे तो कंपनी विल नॉट हायर यू, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई है चीज़, आपको क्या करना है अब, ठीक है। मैंने ओपनली बता दिया है कि भाई आपको एड्रेस किसी और का देना है और एफिडेविट बनवा के उनको दे देना, वेरिफिकेशन होती है, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होता, होती ही नहीं है, ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे कैब आएगी, कैब आपको पिक करेगी, आप टाइम से कैब में बैठ जाओगे, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। बस लड़कियों के लिए मैं कहूँगा, गर्ल्स का भी ये सीन रहता है कई बारी, तो गर्ल्स भी ऐसा करती हैं, जेन्युइनली करती हैं। टेक महिंद्रा में जब मैं काम करता था वहाँ पे भी करती थी, वो करना पड़ता है, कुछ बुरा नहीं है यार, बट कंपनी वाले आपको बोल नहीं सकते ना सीधा कि भाई तुम गलत एड्रेस दो, कल कुछ बात हो जाए, कुछ हो जाए। तो लड़कियों के केस में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यार देखो नाइट शिफ्ट वगैरह अगर होती है तो उस केस में आप गलत एड्रेस मत दो, क्योंकि फिर वो सेफ़ नहीं रहता, फिर आपको वहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा। लड़कों को क्या है वो तो चले जाते हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे लड़कियों के हस्बैंड है या भाई है, घर में पापा है, वो लेने आ जाए उनको हायरिंग जोन तक, है ना, मान लो घर से 10 मिनट की दूरी पर आपका ड्रॉप हो गया तो वहाँ पर वो लेने आ जाए आपको, सॉर्टेड है, वहाँ आपको घर ले आएंगे बस। तो ऐसे आप भी एफिडेविट अपना एफिडेविट बनाकर दे सकते हो और अपना एड्रेस किसी और का बता के, किसी रिलेटिव का, किसी जान पहचान का वहाँ का दे के अपना हायरिंग जोन सेट करा सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ऐसे ही जॉब वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड व्लॉग्स वगैरह भी जाके देखो यार, एंड कमेंट्स में बताओ आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे सबके कमेंट उठाऊंगा, एंड जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको दूंगा, उसके साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग्स भी डालता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, लव यू गाइस, बाय बाय। कुछ खरीद लेना, टैग करा हुआ मैंने, ठीक है, स्क्रीन पे भी होगा, बाय बाय।